हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो अगर आप अभी क्लास 12th में हो और सीयूईटी 2026 की तैयारी के बारे में सोच रहे हो तो ये बहुत अच्छा समय है। इस समय आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। अभी भी आपके पास काफ़ी समय बचा हुआ है सीयूईटी 2026 की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। तो कैसे प्रिपरेशन करनी है सीयूईटी यूजी 2026 के एग्जामिनेशन में, बहुत अच्छा स्कोर कैसे करना है, आपका जो है सीयूईटी 2026 का फॉर्म कब तक आएगा, एग्जाम डेट क्या रहेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन से बच्चे इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, फी कितनी लगती है, कट ऑफ कितना रह सकता है, और फाइनली वही बात कि भाई तैयारी कैसे करनी है ताकि हम सीयूईटी यूजी 2026 में बहुत बढ़िया स्कोर ला करके बीएचयू, डीयू, जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाए। तो अगर आप अभी भी जो है सोच रहे हो तो आपके लिए बढ़िया समय है। आप ये वीडियो लास्ट तक देखो, इसमें पूरी चीजें आपको पता चल जाएंगी कैसे तैयारी करनी है, और फिर आप ये वीडियो के बाद जो है अपनी तैयारी के लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हो और फिर बढ़िया से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। चलो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि यहां पर सीयूईटी कॉन्सेप्ट जो है सीयूईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको देता है। और मैं ये भी बता दूं कि हम लोग ऑनलाइन माध्यम में तैयारी भी करवाते हैं, और अभी हमारे सारे कोर्सेज पर 500 का ऑफर चल रहा है। विंटर 500 ये कोड अप्लाई करोगे और आपको 500 का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये विंटर अभी सेल चल रहा है। आपको पता है कि जो है ठंडी का मौसम आ रहा है, ठंड का मौसम आ गया है, और ठंड के मौसम में पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए जो है भाई आपको जो है 500 का हर एक कोर्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये 29 नवंबर तक जो है आपका ऑफर वैलिड है। आपको हमारे एप्लीकेशन पे जाना है और वहां से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो। जो कोर्स आपको पहले 2500 में मिल रहा था वो सिर्फ आपको 2000 में मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये सारे कोर्सेज के फीचर्स हैं। आप देख सकते हो प्ले स्टोर पे आपको जाना है, वहां से आप जो है हमारा सीयूईटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप जो है तैयारी शुरू कर सकते हो। अब आते हैं सीयूईटी के ऊपर। तो सीयूईटी आप जानते ही हो, कई बार मैंने बताया है कि भाई सीयूईटी क्या है। सीयूईटी का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। ये एक सिंगल एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। आप ये एग्जाम देते हो, उसके बाद अपना ग्रेजुएशन अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वहां पर जाकर के अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखोगे कि 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, फिर यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे करके बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं और वहां पर आप जा सकते हो। तो एक ही एग्जाम देना है, उसके थ्रू आप जो है भारत में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में आप एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन के लिए। बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म जनरली देखा गया है कि फरवरी के मंथ में आता है, और इस बार भी पूरा उम्मीद है कि फरवरी के मंथ में ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा। और जिस दिन रिलीज होता है उससे लगभग 1 मंथ का टाइम आपको मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पर एक न्यूज भी अभी ताजा आया हुआ है, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि आपका जो इस बार यानी सीयूईटी की परीक्षा को 7 से 10 दिन पहले शुरू किया जा सकता है, यहाँ पर यह बताया जा रहा है। तो ये नव भारत टाइम की ओर से यह खबर कुछ दिन पहले आई थी, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। और यहाँ पर देखिए मतलब 1 हफ्ते पहले शुरू हो सकती है। अब 1 हफ्ते बहुत बड़ा गैप तो है नहीं, ऐसा कहा जाता कि भाई 1-2 महीने पहले होगा तो बहुत ज्यादा हो जाता, लेकिन अब 1 हफ्ते 2 हफ्ते वो तो जनरली हो ही जाता है ना। 1 हफ्ते 10 दिन 5 दिन उतना तो ये रिशेड्यूल भी कर देते हैं। कई बार देखोगे कि एग्जाम जो है आपका शुरू हो रहा था 10 तारीख को, लेकिन रिशेड्यूल होकर के हो गया 15 तारीख को, 20 तारीख को। तो इतना तो कोई बहुत बड़ा दिन तो है नहीं। लेकिन एक चीज जो है यहाँ पर कि 15 जून से एडमिशन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य अच्छा है कि 15 जून से अगर आपका यहाँ पर एडमिशन शुरू हो जा रहा है यूनिवर्सिटीज में तो ये अच्छी बात है। यानी कि अगर 15 जून से शुरू करना है इनको तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन भी थोड़ा पहले करवाना पड़ेगा। तो मान लो कि इस बार यानी 2025 में आपका 10 या 13 मई से शुरू हुआ था, तो हो सकता है कि इस बार 1 मई से शुरू हो जाए। ऐसा हो सकता है कि आपका एग्जाम थोड़ा सा पहले हो जाए, लेकिन हाँ अभी मोटा मोटी मान के चलो फरवरी के मंथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है और वही मई के महीने में आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन रहेगा। तो फरवरी मई ये ध्यान रखना, मई में आपका एग्जामिनेशन होना है और फरवरी में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अभी जो आपके पास कितने समय बचे हैं, तो दिसंबर है, फिर आपके पास हो जाएगा जनवरी, फिर आपके पास हो जाएगा फरवरी, और बचेगा आपके पास मार्च, और आपके पास फिर बचेगा अप्रैल। यानी कि आपके पास अभी भी 5 मंथ बचे हुए हैं, और इस 5 मंथ में आप बहुत अच्छे से पूरी तैयारी कर सकते हो। तैयारी करने के लिए हमारे कोर्स में आप जुड़ सकते हो, जैसा कि बताया। दिन यहाँ पर कहें भाई आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बस इतना ध्यान रखो कि अभी आप अगर क्लास 12th में पढ़ रहे हो या फिर क्लास 12th पास आउट हो, लेकिन आपकी उम्र लगभग 22 साल है, 22 साल से ज्यादा होगा तो कई सारी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। जैसे बीएचयू में आप 22 साल से ज्यादा उम्र के हो तो आप यूजी कोर्सेज में जनरली एडमिशन नहीं पा सकते हो।
कई जगह ऐसे ही एज का क्राइटेरिया होता है, कई जगह नहीं भी होता है, लेकिन मैं बता रहा हूं बस कि अगर 22 साल से ज़्यादा हो गया तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने से। लेकिन अगर हम बात करें कि सीयूटी का एग्जाम देने के लिए, तो एग्जाम में आप बैठ सकते हो, चाहे आप 22 साल के हो, 24 साल के हो, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन एग्जाम के बाद आप स्कोर कार्ड आपको मिलेगा, उसके बाद एडमिशन कहीं ना कहीं लेने अगर जाओगे तो आपको एज के क्राइटेरिया में थोड़ा समस्या आ सकता है, अगर आपकी उम्र 22 या 22 से ज़्यादा है। लेकिन अगर मान लो कि आपका उम्र अभी 19 साल है, 18 साल है, कोई समस्या नहीं है, आप आराम से एग्जाम दो और देन आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। बस ये है कि आपके क्लास 12th में 50%, 45% ऐसे नंबर आने चाहिए। और कई सारे कोर्सेज के लिए तो इतना है कि अगर आप बस पास आउट भी हो तो आप एग्जाम दे सकते हो, कोई समस्या नहीं। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं इसमें, बस क्लास 12th में पढ़ रहे हो या फिर क्लास 12th पास आउट हो तो आप आराम से यहाँ पर एडमिशन, मतलब 2026 में अगर मान लो अभी पढ़ी रहे हो, 2026 में आपका रिजल्ट आएगा, पास करोगे 2026 में, उसको कहते हैं कि भाई अभी अपीयरिंग हो, मतलब 2026 में आप अभी पढ़ी रहे हो 12th में, तो 2026 में पास करोगे, कोई समस्या नहीं है, आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और जो पहले पास किए हैं बच्चे 2024 में, 25 में, वो सब एग्जाम दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एप्लीकेशन फी के बारे में हमने कहा था कि आपको बताएंगे, तो एप्लीकेशन फी जो आपको लगेगा, अब देखो हमने आपको बताया कई बार, अगर आपने पहले वीडियो देखा है तो, नहीं देखा है कोई बात नहीं, तो आपको यहाँ पर 5 टेस्ट पेपर चुनने का ऑप्शन दिया जाता है। कितने? मैक्सिमम आप 5 टेस्ट पेपर चुन सकते हो। टोटल 37 टेस्ट पेपर है, उसमें से 5 चुन सकते हो। अब देखो अगर आप कोई 3 चुनते हो तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो। लेकिन अगर आप वही ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 900 रुपया देना पड़ेगा, 3 चुनोगे तब। लेकिन मान लो 3 से ज्यादा चुने तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको, हर एक टेस्ट पेपर के लिए 400 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यहाँ पर 375 देना पड़ेगा। तो कैटेगरी वाइज थोड़ा यहाँ पर देख सकते हो। बाद बाकी ये फी का जो है ये दिखा दिया है कितना फी आपको लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। चलो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। अब बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ के बारे में। तो देखो हर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ अलग अलग जाता है, हर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ बनाने का क्राइटेरिया भी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि कहीं पे जो कट ऑफ बनेगा वो 1000 नंबर पे बनेगा, कहीं पे जो बनेगा वो 500 नंबर पे बनेगा, कहीं पे जो बनेगा वो 750 नंबर पे बनेगा। तो भाई कट ऑफ जो है ये सब जगह कॉमन नहीं है। कहीं पे देखोगे कि जैसे आप एयू में जा रहे हो तो एयू में जो बीएलएलबी के लिए कट ऑफ बनेगा, चाहे बीए के लिए कट ऑफ बनेगा, वो 750 नंबर पे बनेगा। लेकिन वहीं अगर बीएचयू में आ गए तो बीएचयू में 500 नंबर पे कट ऑफ बनेगा। वहीं डीयू में जाओगे तो 1000 नंबर पे कट ऑफ बनेगा। तो वही चीज है कि भाई अगर आप मोटा मोटी देखें तो मैं बस इतना बता दे रहा हूं कि डीयू के लिए बता दे रहा हूं कि अगर आप डीयू में नॉर्थ कैंपस में जाना चाहते हो तो आप 1000 में से लगभग 900 प्लस ही टारगेट करके चलना। 850, 900 अगर आप ले आते हो तो आप आराम से जा सकते हो नॉर्थ कैंपस के बहुत अच्छे कॉलेज में, ठीक है, हंसराज, हिंदू, जो सब नाम सुने उधर जा सकते हो। अगर आप बीएचयू में जाना चाहते हो तो 500 में से मान लो बीए के कोर्सेज की बात कर रहे हैं, बीए या बीएलएलबी की, तो लगभग 350 नंबर ले आते हो तो आप बहुत अच्छे से मेन कैंपस में फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं पे अगर यहाँ पर बात करें हम इधर, ठीक है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो कि 750 नंबर पर एडमिशन होता है, तो अगर आप यहाँ पर लगभग 500 नंबर भी ले आते हो तो आपका आराम से यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ ऐसा ही है, अभी बस मोटा मोटी आपको बता रहे हैं हिसाब किताब। लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी वाइज बात करेंगे, कोर्स वाइज, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता है तो मैं बस आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि भाई इतने नंबर थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। हर कॉलेज का अपना अलग अलग, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। वैसे अगर जेएनयू की बात करें तो जेएनयू का भी जो कट ऑफ बनता है यूजी में वो 500 नंबर पे बनता है, और 500 नंबर पे जब बनेगा तो यहाँ पर देखोगे कि लगभग 350 नंबर यहाँ पे आप लाओगे तब आपका यहाँ पर एडमिशन हो पाएगा। तो ऐसे जो है यहाँ पर ये जो है ध्यान रखना होता है। यहाँ पर ये सारी चीजें जो है कट ऑफ के बारे में हमने आपको बता दी है। देन अगर देखें कि भाई यहाँ पर देखें एग्जाम पैटर्न, ठीक है, अभी हमने क्या क्या बात कर लिया अभी तक, जो देखोगे हमने कहा था आपको एप्लीकेशन फॉर्म बताएंगे कब आएगा, ठीक है, आपका जो है एग्जाम डेट कब आएगा, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपकी फी कितनी लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, और आपका यहाँ पर जो है पीछे जो बताया अभी कट ऑफ के बारे में भी मोटा मोटी आइडिया आपको दे दिया। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में। तो देखो स्ट्रेटेजी किसी भी एग्जाम की हम जब तैयारी करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और जो है यहाँ पर और भी क्या चीजें हैं, कुछ मतलब मार्किंग स्कीम क्या है, ये सब पता रहेगा तभी आप अच्छे से अपना स्ट्रेटेजी बना पाओगे। तो देखिए कि आपको 37 टेस्ट पेपर है जैसा बताया, उसमें से मैक्सिमम 5 सुन सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपको पता है, और 50 क्वेश्चन होगा एक टेस्ट पेपर में, 50 क्वेश्चन, और 60 मिनट टाइम आपको दिया जाएगा हल करने के लिए। माइनस मार्किंग भी होता है, आगे आपको बताते हैं। माइनस मार्किंग भी यहाँ पर आपको दिया जाता है। जैसे माइनस मार्किंग भी होता है, अगर एक क्वेश्चन आप गलत करोगे तो आपको 1 नंबर कट भी जाएंगे, और एक क्वेश्चन अगर सही करोगे तो आपको 5 नंबर मिलता है। इट मींस कि अगर हम देखें टोटल 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन का मतलब है एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो हर टेस्ट पेपर 250 नंबरों का होता है। कितने नंबरों का? 250 नंबरों का होता है, लेकिन माइनस मार्किंग भी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
ओके, तो ये बात समझ गए। अब एग्जाम पैटर्न में हमने बताया जैसे यहाँ पर 3 सेक्शन में आपका पूरा एग्जाम है, डिवाइडेड है। एक तो लैंग्वेज का सेक्शन है, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट का, तीसरा जीएटी का। तो आपको क्या करना है, आप जैसे यहाँ पर मान लो कि बीएससी करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आप, अगर बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो बीएससी में, तो आपको क्या करना है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, एक लैंग्वेज लेते हैं, आप यहाँ पर जो है फिर 2 डोमेन ले सकते हो और फिर क्या ले सकते हो, जीएटी ले सकते हो, ऐसे कर सकते हो। या फिर कई बच्चे 3 डोमेन भी लेते हैं। अब देखो, अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो आप कौन सा डोमेन लोगे, आप बीएससी वाले मतलब साइंस वाले डोमेन, जैसे कि आप यहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब लोगे। ओके, अगर आप यहाँ पर बीए करना चाहते हो तो बीए वाले, जैसे कि यहाँ पर आर्ट्स वाले सब्जेक्ट, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब लोगे। लेकिन अगर आप कॉमर्स करना चाहते हो तो यहाँ पर यानी कि डोमेन जो सब्जेक्ट होगा ये, इसमें से आप बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स ये सब ले लोगे। समझ में आ रही बात? तो आप जिस भी कोर्स में जा रहे हो उसके अनुसार डोमेन आपका बदलेगा, लैंग्वेज तो वही रहेगा, मतलब लैंग्वेज आप हिंदी, इंग्लिश जो भी आप पढ़े हो, और जीएटी तो सबके लिए कंपलसरी है। तो जनरली अगर कहें कि सबसे बढ़िया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो एक लैंग्वेज, 3 डोमेन ले लो और एक आप जीएटी ले लो। तो क्योंकि देखो 5 चुन सकते हो मैक्सिमम 5, तो 5 चुन लिया। देखो, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और आपका जीएटी हो गया। अब वही बात है कि आप इसमें देख लो अपना भाई, ये तो हमने एक कॉमन बता दिया सबके लिए कि भाई यहाँ पर एक जनरल सबसे बढ़िया, जनरली अगर हम बोले तो सबसे बढ़िया क्या होगा सब्जेक्ट, टेस्ट पेपर कौन कौन से चुनने चाहिए, तो ये हमने बता दिया। लेकिन अगर कोई बच्चा करेंगे सर मुझे बीए में ही एडमिशन लेना है और मुझे बीएचयू या जेएनयू में लेना है, तो वो फिर इतना लेकर के क्या करेगा, ये सब वो सिर्फ लैंग्वेज ले ले, इंग्लिश ले ले और जीएटी ले ले तो उसका काम हो जाएगा, तो फिर उसको डोमेन लेने की जरूरत नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में कहाँ पर एडमिशन लेना चाह रहे हो। लेकिन हाँ, एक मोटा मोटी जो तरीका है जानने का, समझने का, वो हमने आपको बता दिया। ये आप जानते हो एमसीक्यू आपका पेपर होगा, आपको गोला भरना होता है, लेकिन आप गोला नहीं अब भरना होता है क्योंकि आपको कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो वहाँ पर टिक करना होता है। लैंग्वेज का सिलेबस देख सकते हो, लैंग्वेज के लिए बस इतना ही बता दूं कि बस आपको ग्रामर पे फोकस करना है और बहुत अच्छे से, जितना बढ़िया से आप ग्रामर पे फोकस करोगे, वोकेब जितना स्ट्रांग करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। देन अगर हम आगे बात करें डोमेन के लिए, तो डोमेन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है, जो नई एनसीईआरटी आई है, बस वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो इसका तो मेरा क्लास खुद ही हम लेकर के आ गए हैं इसी चैनल पे, जो है आज भी चलेगा हमारा क्लास। रोज जो है आप देख रहे हो कि यहाँ पर, रोज नहीं, हफ्ते में 4 दिन, ठीक है। तो मंडे टू थर्सडे यानी 4 दिन, 2 दिन रीजनिंग और 2 दिन मैथ्स हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल फ्री। तो आप हमारे चैनल पर जुड़ करके और फ्री फायदा भी उठा सकते हो, फ्री में भी पढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और अगर आप हमारे कोर्स में आकर के जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो वहां पर भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये इसमें आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग, ये जो है क्वांटिटेटिव, ये सब आपको कवर करना होता है, तब आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हो। साथ ही साथ इसके अलावा ये सब कवर करने के साथ साथ आपको एक और चीज करना है, आपको पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करना है। पीवाईक्यू को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि कई बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। तो पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम में, पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करना है। अगर 10 शिफ्ट का मिल जा रहा है तो 10 शिफ्ट का पेपर उठाओ और उसको भी सॉल्व करना है। ओके, तो आपको सिलेबस कवर करना है, सिलेबस कवर करने के बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। इतना कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा रैंक आपका आ जाएगा, बहुत बढ़िया जो है नंबर स्कोर आप कर पाओगे। 5 महीने टाइम है, 5 महीने में पूरी तैयारी कर सकते हो। और इस 5 महीने में तैयारी करने के लिए आपको जो है हमारे कोर्स में भी जुड़ सकते हो। 500 का भी फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, इसमें जुड़ो और आप जो है अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हो और बढ़िया रैंक ला सकते हो, बढ़िया स्कोर ला सकते हो और जेएनयू, बीएचयू, डीयू में पढ़ने का अपना सपना पूरा कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।